हेलो भाई लोग। आज का दिन कुछ खतरनाक कंट्रोवर्शियल दिन है। मैग्नस कार्लसन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने किसी भी चेस प्लेयर के साथ एटलीस्ट मेरी मेमोरी में होते हुए नहीं देखा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। आई थिंक सही गलत तो बाद में पता लगेगा। बेसिकली वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप चल रही है एंड पिछले साल भी ये चैंपियनशिप जब हुई थी तो वहां पे आई थिंक देयर वाज अ प्लेयर अन्ना, आई फॉरगॉट हर कंप्लीट नेम। लाइक उनको कुछ फाइन किया गया था फॉर सम शूज, लाइक द ड्रेस कोड वाज नॉट परफेक्टली अप्रोप्रिएट जो रिक्वायरमेंट है। एंड दैट्स फेयर इनफ। आई थिंक देवर रूल्स कि आपको यही पहनना है। आई थिंक ऑल प्लेयर्स नो अबाउट दिस एंड दे शुड एडहेयर टू इट। आई एग्री विद इट, ठीक है। वेदर इट इज करेक्ट नॉट करेक्ट ये अपन लोग गेस नहीं कर सकते बिकॉज स्पॉन्सर की क्या रिक्वायरमेंट है ये अपन लोगों को पता नहीं है। बट इस बार आज डे नंबर 2 वर्ल्ड रैपिड पे हुआ क्या कि भाई कार्लसन और नेपो दोनों कुछ ना कुछ सही नहीं पहन के आए थे। नेपो के शूज सही नहीं थे और कार्लसन के अपेरेंटली जीन्स पहन के वो टूर्नामेंट खेलने आए थे। तो दोनों को राउंड 1 में कुछ वार्निंग दी गई कि भाई आपको अपना ये चेंज करना है, यू हैव टू चेंज दिस। एंड दे वर फाइंड $200 फॉर not following the dress code. I think that is fair enough. I think if players are know about this, they know कि भाई ये कपड़े पहनने हैं, ये है पहनना है. I think a fine would be appropriate $200. We can debate the price, but at the end it's a fine imposed by the World Chess Federation for not following the dress code. And दोनों players पे $200 का fine लगा. And Nepo, he went and changed his shoes, I think, and then he was allowed to play. Carlson, however, हुआ क्या कि basically he had some meetings or something and he was busy, so he directly showed up to play. And इसका मतलब कि he couldn't really, before basically the day started, he couldn't really get into his official, clothes. तो when he was told about this, उन्होंने कहा कि क्या मैं कल के लिए चेंज कर लूं, आज ना चेंज करूं। और वहां फिडे ने कहा कि नहीं, आपको ये राउंड खेलने दे रहे हैं, लाइक सेकंड राउंड जो था, बट आपको थर्ड राउंड के लिए या फोर्थ राउंड whatever for one round, I think the last round maybe, you have to change into फॉर्मल क्लोथिंग जो भी ड्रेस कोड एक्चुअल है टूर्नामेंट का। एंड वहां कार्लसन ने बोला कि लाइक मे बी देयर अ वे, कल करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, एंड ये डिबेट चली होगी आपस में। एंड एट द एंड कार्लसन को बोला गया कि आपको अगर आपको खेलना है आपको ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। एंड कार्लसन ने कहा कि वो मैं चेंज नहीं करूंगा। तो एट द एंड ये डिबेट चल चल के अंत में ये हुआ कि राउंड नंबर 9 एंड लास्ट डे ऑफ टुडे कार्लसन का नेम पेयरिंग से हटा दिया गया फिडे के द्वारा। इसका मतलब कार्लसन वॉज रिमूव फॉर वन राउंड एंड उनको अलाउड है वापस आना एज लॉन्ग एज ही वेयर्स द करेक्ट ड्रेस कोड। सो कल पहले राउंड में ही कैन कम बैक एंड ही कैन वेयर द प्रॉपर ड्रेस कोड एंड ही बी अलाउड टू प्ले। द ओनली प्रॉब्लम इज कार्ल्स का इवेंट वैसे भी अच्छा नहीं जा रहा था, तो ही वॉज नॉट इन ग्रेट शेप। ही हैड 3 गेम्स ऑन डे 1 इटसेल्फ जहां पे ही वॉज लूजिंग, ही लॉस्ट वन, ड्रू कपल बेयरली। सो उनके चांसेस टूर्नामेंट जीतने के वैसे ही बहुत लो थे एंड उनको सारी गेम्स जीतना बहुत जरूरी था। तो आफ्टर दिस लास्ट राउंड जहां पे उनको 0 मिलेगा पॉइंट्स में बिकॉज ही डिडंट प्ले, तो उनके चांसेस बेसिकली इवेपोरेट एंड आई डोंट थिंक वो आएंगे। ऐसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रीम पे। एंड उसी टाइम पे सडनली एक इंटरव्यू आया जहां पे मैग्नस ने बोला कि यही पूरा डिस्कस किया उन्होंने कि फिडे ने बोला आपको पहनना पड़ेगा। मैंने बोला क्या मैं कल पहन सकता हूं। एंड एट दी उन्होंने कहा कि कुछ उनका फ्री स्टाइल चेस टूर का भी उन्होंने कुछ मेंशन किया। उन्होंने कहा कि फिडे ने उनको बोला था कि टॉप प्लेयर्स को कि अगर आप फ्री स्टाइल चेस टूर्नामेंट खेलते हो तो आपको फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप साइकिल का पार्ट नहीं होने देंगे। एंड वहां पे कुछ डिबेट भी हुआ है इनका टॉप प्लेयर्स का फिडे के साथ। एंड हमने देखा भी था एक बहुत बड़ा एक फिडे ने कुछ किया था रीच आउट की भाई मतलब ये आपको फ्री स्टाइल चेस एंड फिडे एंड एवरीबडी इज कोलैबोरेटिंग एंड आई थिंक वो भी कुछ अलग ही ड्रामा चल रहा है। दिस इज वेयर इट स्टार्टेड, जहां पे आता है मैग्नस कार्लसन लाइक इयान फिबोनाची हैज बीन फाइंड $200 फॉर अ ड्रेस कोड वायलेशन, इन दिस केस वेयरिंग जीन्स। आपको दिख रहा है कि कार्लसन ने जीन्स पहनी है, लग जीन्स ही रही है ये। एंड उसी टाइम पे नेपो ने भी ट्वीट किया। इफ यू क्विकली गो टू नेपोस प्रोफाइल, भाई मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था वो सिनेरियो। एंड यहां पे ही सेज एज अ चीफ आर्बिटर जस्ट टोल्ड मी none other than, okay, whatever it is, a chess player should not dress like that, so the $200 will hopefully go to the Chess Fashion Research Foundation. So he's kind of trolling FIDE थोड़ा सा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट ट्वीट आता है कि आई थिंक इट इज this one,
या सो यहां पे कुछ डिबेट भी चल रही थी कि इज दिस जीन्स, इज दिस नॉट जीन्स, दिस इज क्लियरली नॉट जीन्स जो ग्रीन स्क्रीन में हट रहा है। मेरे ग्रीन स्वेटशर्ट, मुझे पता ही था कि भाई ये वीडियो मैं सुबह आफ्टर द स्ट्रीम बना रहा हूँ, सो आई कुडंट रियली चेंज बाय जस्ट लाइक आई कुडंट चेंज, मे बी कार्लसन कुडंट चेंज, हु नोस। एंड एट द एंड फिर आता है वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन इज लिस्टेड एज नॉट पेयर्ड फॉर राउंड 9 ऑफ द वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप आफ्टर रिफ्यूजिंग टू चेंज आउट ऑफ जीन्स। एंड वहां पे कार्लसन का फिर एक इंटरव्यू लिया गया लेवी से, और उन्होंने कार्लसन ने कहा कि आई सेड आई विल चेंज टुमारो, बट दे सेड आपको अभी चेंज करना पड़ेगा, एंड देन इट बिकेम अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल फॉर मी, सो हियर वी आर। ऑनेस्टली आई एम टू ओल्ड एट दिस पॉइंट टू केयर टू मच। इफ दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, आई विल प्रॉब्ली सेट ऑफ टू समवेयर वेयर द वेदर इज अ बिट नाइसर। न्यूयॉर्क में बहुत ठंड है, सो दैट पार्ट आई एग्री विद। एंड वहां से यहां पे इनके आर्बिटर ने भी कुछ ट्वीट कुछ बोला था। लेट्स हैव अ लिसन टू इट। Which is the round that's about to start. So that's what's going to happen. He won't be playing in round number 9. So you're kicking out of the tournament? Not necessarily. So he has an opportunity to correct it for round number 10 because we think that that's a sort of charitable way of interpreting the rules. So we're going to give him that opportunity, and it's up to him now. But it's only a pair of jeans. It may be. I don't write the rules. I just apply them, unfortunately. So it's not my decision as to what the rules say. The Athletes Commission do that work for FIDE. The referees of a football match don't write the rules of football. So arbiter basically ये कह रहे हैं कि these are the rules. I'm just applying the rules. Fair enough. And at the end, Magnus was the one who was not playing. And then was the crazy take. So लेवी के साथ इंटरव्यू किया, and Magnus ने clearly बोल दिया कि भाई कुछ ड्रामा हुआ है, कि basically कि फिडे ने कहा था कि टॉप प्लेयर्स को खेलने नहीं देंगे, एंड इफ कुछ फिडे को ड्रामा हुआ है कि इफ फिडे वांट्स टू डू दिस देन एफ यू फिडे। तो कार्लसन ने एफ यू फिडे बोल दिया एट द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, एंड दैट बेसिकली मीन्स कि इट कुड लीड टू टेंशंस बिटवीन मैग्नस and FIDE, and that could mean tensions between freestyle chess और FIDE, and इसका मतलब मैग्नस के वर्ल्ड चैंपियनशिप में वापस एंट्री मारने के चांसेस भी क्लोज टू नील हो गए। क्या वो अगला वर्ल्ड रैपिड, ये वाला रैपिड तो उन्होंने साफ बोल दिया कि मुझे खेलना भी नहीं है, आई एम प्रीटी टायर्ड ऑफ FIDE, सो नो, आई वांट नो मोर ऑफ दिस, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद देम, आई एम सॉरी टू एवरीवन एट होम, मे बी इट्स अ स्टूपिड प्रिंसिपल बट आई डोंट लाइक इट्स एनी फन, व्हाटएवर इट इज। एंड यहाँ पे FIDE ने भी ऑफ कोर्स अपना ट्वीट किया कि वही कि ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया था, एंड उन्होंने ब्रीच किया बाय वेयरिंग जीन्स, एंड नेपो के साथ भी सेम हुआ, उन्होंने चेंज किया। FIDE ने होटल भी प्लेयर्स के बहुत पास में रखे हैं ताकि इफ दे वांट टू चेंज दे कैन क्विकली डू इट, बट मैग्नस ने कहा कि उनको नहीं करना है, कैन यू डू इट टुमारो, एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल फॉर हिम। एंड उसके बाद एमिल सुटोस्की ने भी ट्वीट किया है, हु इज लाइक द, आई थिंक he's like CFO, CEO, I don't know what. Let me also kind of confirm this, by the way. I always know he's like a part of FIDE, but I sometimes forget like what the exact post is. Let me kind of quickly check, by the way. That's interesting. I don't know how CEO, exactly, that's what I thought. FIDE did not ban Magnus from the tournament. He was not paired in round 9. He can continue tomorrow. We gave Magnus more than enough time to change, but as he had stated himself in the interview, it became a matter of principle for him. तो प्रिंसिपल की बात थी, टाइम उनके पास था चेंज करने मैग्नस के पास। रूल्स हर प्लेयर के लिए एप्लीकेंट है, सो इट्स नॉट जस्ट मैग्नस, कोई और प्लेयर भी होता उसके भी सेम चीज होती, एंड वो अनफेयर होता कि अगर हम मैग्नस को स्पेशल करते या बाकी प्लेयर को फाइन हुआ है तो इनको क्यों ना करें। और ड्रेस कोड पहले से पता था, एंड एथलीट्स कमीशन ने डिसाइड किया है कंसिस्टिंग ऑफ ग्रैंड मास्टर्स एज वेल, एंड उन्होंने सॉरी भी बोला कि ये हुआ ऐसा, FIDE हम बहुत वेलकमिंग थे मैग्नस की फैमिली के लिए, हम कभी चाहते नहीं थे ऐसा करना, एंड ही does back the decision of the chief arbiter जो इस केस में हुआ है। And at the end, the main point is कि भाई बहुत सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं। I do feel it's an important decision, right? कि was it correct? Was it wrong? I think once the rules are established, follow तो करने पड़ेंगे। I think arbiter का point बिल्कुल सही है। I don't know एग्जैक्ट, एंड जस्ट टू पॉइंट आउट बिफोर कमेंट्स में भाई मुझे हेट मिलने लग पड़े, मैं तो कुछ नहीं किया भाई, मैं तो अपना स्ट्रीम कर रहा हूँ। द पॉइंट इज इट्स नॉट अबाउट हु इज करेक्ट हु इज राइट, दैट इज नॉट द पॉइंट, बिकॉज एट द एंड द ट्रूथ लाइज समवेयर इन द मिडल हियर, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है पर्सनली। बट द पॉइंट इज व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज हियर, लाइक इफ अ रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नस एंड FIDE, जो रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गया, मान लो ये लोग आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा चेस के लिए। ऐसा पहले हो चुका है, आपने अगर लेवी की वीडियो देखी होगी,
ऐसा हुआ है पहले कि जब कस्पारोव एंड निजल शॉट ये सब लोग नहीं फिडे से अपनी बना पा रहे थे, दे स्टार्टेड अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन समथिंग कुछ पीसीए करके, एंड 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप साथ में चल रही थी, एंड फ्री स्टाइल चेस ऑलरेडी अगले साल ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, दे ऑलरेडी प्लान द डेट्स, लोकेशंस, एवरीथिंग. सो वी डोंट वांट दैट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेयर्स को डिसाइड करना पड़े कि भाई मुझे फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है कि मुझे कार्लसन के साथ अपना अलग ये फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है. ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट वुड बी सैड फॉर चेस, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि consequences are actually more important than the correct of who's correct, who's wrong. Now coming to a little bit of that also, just to kind of clarify, I do think कि rules apply होने चाहिए. Maybe that is true. अगर लिखा है rule book में, sometimes you just have to know the rule book. And अगर मैग्नस वहां पे नहीं पहन पाए तो maybe it's on him a little bit. But also are there, like, maybe the rules should not have been so harsh also. Like at the end jeans is very subjective. Like मैं अभी खुद जब commentary कर रहा था तो मुझे बोला क्या था कि maybe you should wear formals, तो मैंने black jeans लिए थे जो formal की तरह लग रहे थे. तो is that jeans? It's not technically jeans. तो ये jeans की definition भी थोड़ी सी वैसी सी है, and हमने खुद फोटो देखी, they were debating whether this is jeans. So clearly इतना clear answer तो नहीं था. So maybe the rules itself should have been a bit more relaxed. कि फाइन हो, ठीक है, ये है, कुछ और पनिशमेंट हो, बट मे बी निकालना इज अ बिट टू हार्श. आई डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट, लेट मी नो. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट ऐसा मुझे फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आ रहा है. एंड सेकंड चीज, अप्लाई तो होंगे, आई थिंक मे बी दैट इज ट्रू. एंड मैगस के लिए प्रिंसिपल है एंड ही डिड नॉट वांट टू प्ले. आई थिंक दैट्स आल्सो फेयर. सो एट द एंड मे बी द ट्रूथ लाइज समवेयर इन द मिडल, बट द कॉन्सिक्वेंसेज आर कि रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेन हो गया है. अब हाउ डू मैग्नस एंड फिडे हैंडल दिस? आई वुड से I hope they go hand in hand, because I want to see Gukesh, of course, play the World Championship next time. I want to see him play कि वो freestyle chess भी खेले, उसको maximum opportunity मिले, and हर player को मिले. That's what we want. हमें ये नहीं चाहिए कि एक divide आ जाए, कुछ लड़ाई हो जाए कि अगर उन्हें F FIDE बोला है या वो भी बोला है, हम नहीं चाहते कि यार ये सब problems हो. तो chess world controversy brings eyeballs, and of course लोग देखते हैं, but एज अ प्लेयर जो आपके इन टॉप प्लेयर्स है उनको ये फेस नहीं होना चाहिए कि यार मुझे चूज करना है. दैट्स वेरी हार्ड. अपने मोहम्मद डैड से चूज करना बड़ा मुश्किल रहता है, अपने भाई बहन के बीच में. ओके, बहन को तो छोड़ सकता हूँ, जस्ट किडिंग. एनीवेज, द पॉइंट इज यार कमेंट्स में हेट नहीं फैलाना भाई. देयर इज नो करेक्ट आंसर है. मे बी समबडी इज अ हार्डकोर मैग्नस सपोर्टर, ही थिंक्स कि भाई ये है वाओ क्रेजी भाई फिडे. समबडी इज लाइक क्रेजी मैग्नस वो फिडे सपोर्टर. भाई ठीक है, रूल्स आए पहनना तो कपड़े पहन के आओ, बट यू गेट द पॉइंट यार. ह्यूमन है ना हम लोग, वी कैन मेक मिस्टेक्स एंड उसका कॉन्सिक्वेंसेज मे बी इट्स नॉट दैट हाई. एंड ऑल्सो अगर रूल्स है तो अप्लाई भी कर रहे हैं. सो क्लियरली द ट्रूथ इज राइट इन द मिडल हियर. देयर इज नो करेक्ट साइड, ऐसा मुझे लग रहा है. दैट्स माई ओपिनियन. बट एनीवेज, regardless ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, बिकॉज एक सिटिंग लाइक ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम आर्ग्यूबली, उसको टूर्नामेंट से निकाल दिया गया. ही इज नॉट प्लेइंग इट. आई डोंट रिमेंबर ऐसा कुछ हुआ हो बहुत टाइम तक, मुझे तो कोई मेमोरी नहीं है. एंड नाउ ही वाज सपोज्ड टू प्ले वर्ल्ड ब्लिट्स, जो भी उन्होंने कहा कि वो शायद मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे. सो मैग्नस विल नॉट प्ले वर्ल्ड रैपिड, ही विल नॉट प्ले वर्ल्ड ब्लिट्स, एंड इसका मतलब बाकी लोगों के चांसेस बढ़ गए. पर इसका मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बेसडर्स ऑफ द गेम मैग्नस कार्लसन नहीं खेलने वाले फिडे का टूर्नामेंट, एंड ही इज एनीवे नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग टू मच क्लासिकल. व्हाट डज दिस मीन? आई रियली होप रिजॉल्व हो जाए, बट एज ऑफ नाउ दिस इज a story which will keep building on. And please भाई किसी को hate ना फैलाए, ना मैग्नस को ना फिडे को. These are two entities, two people kind of trying to find the correct path. Everybody has their own way of thinking, but the point is कि क्या consequences होंगे. Let's just work together, इसका solution निकालते हैं. I am personally hoping Magnus does play the blitz. Rapid wouldn't make sense because he cannot win now, and whatever, he will have a day of rest also extra. He can roam around, have a holiday. But I hope he plays blitz because we want to see him there. He's the GOAT. And I also hope कि they can resolve their issues. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेयर्स को चूज करना पड़े. भाई साहब कुछ भी चलता है चेस की दुनिया में. सच बताऊं भाई, इतनी कंट्रोवर्सी होती है ना, बाय गॉड, मतलब इतनी कंट्रोवर्सी होती है बाय गॉड चेस की दुनिया में. मतलब एक बोर्ड गेम, एक स्पोर्ट, जो बोलो, इतना कंट्रोवर्सी कहीं नहीं होता भाई. मतलब अलग ही गेम है हमारी यार. मतलब एक तो क्रेजी है भाई चेस की गेम. मुझे भी डर लग रहा है वीडियो बनाते हुए यार, बोलूंगा यार, मतलब क्या बोलूं मैं. इवन आई एम लाइक यार कंट्रोवर्सी है, इट्स समथिंग आई डू वांट टू टॉक अबाउट बिकॉज एट द एंड आई एम सो इन्वॉल्व्ड इन दिस इकोसिस्टम, बट ऑल्सो I don't have the complete information, right? हमें भी नहीं पता what was the deal of FIDE with sponsors. क्या is it that
लाइक सीरियस की स्पॉन्सर्स को चाहिए. सो यू अंडरस्टैंड राइट, हम में से किसी को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है. सो डोंट ट्राई टू फाइट समबडीज बैटल बिकॉज वी डोंट हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. व्हाट वाज मैग्नस गोइंग थ्रू, वी हैव नो क्लू. सो एज ऑफ नाउ भाई, दिस इज द करंट स्टेटस. कुछ क्रेजी अपडेट होगी तो बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए भाई अगर आप नींद से जाग रहे हो तो आपने एक बहुत क्रेजी स्ट्रीम मिस कर दी. एंड अपडेट ऑन द इवेंट, अर्जुन हैज बेसिकली played very well today. He's in tied lead with 3 other players. तो उसके पास चांस है genuinely वर्ल्ड रैपिड जीतने का. एंड अगर वो जीतते हैं तो he might just qualify to the candidates because कारुआना 1 पॉइंट पीछे है. दूसरी तरफ से हम्पी एंड हरेका आर लीडिंग द वुमेन सेक्शन विद 2 other players. सो क्या पता कल कल मतलब आई थिंक टाइम जोन बड़ा अजीब है, बट बेसिकली नेक्स्ट डे नंबर 3 पे Arjun could win the open section and Harika Hampi could win the women's section. So tournament looking good for Indian players. Maybe the drama is a bit excessive. मिलते हैं अगली वीडियो में भाई. क्या होगा भाई, मेरी इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी सब कुछ निकल गई इस वीडियो में भाई. अब मैं सोता हूँ भाई, सुबह के 6:30 बज रहे हैं, सोने का टाइम आ चुका है भाई. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय. सब्सक्राइब करो यार.